राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास अध्याय 13वें अध्याय की कथा। कार्तवीर्य बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे सुव्रत, माघ स्नान का बड़ा प्रभाव क्यों कहा जाता है? एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से छूटकर दूसरे के साथ स्वर्ग में कैसे गया? उनको विस्तार सहित कृपया मुझसे कहिए। दंताश्रेय जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, सफेद, मलनाशक, पापों को धोने वाला होता है। प्राणियों का पोषण करने वाला जीवन तारक तथा नारायण देव हैं। ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह उत्तम सब कार्य के लिए माघ महीना है। मकर के सूर्य में माघ महीने में प्रातःकाल गाय के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से पापियों को स्वर्ग मिलता है। हे राजन, शक्तिहीन इस योग में 3 ही दिन स्नान करें तथा धन का इच्छुक यथाशक्ति दान करे तो वह मनुष्य दीर्घायु तथा धनी होता है। माघ महीने में सब तिथियों का सत्कार कर 12 स्नान करने वाले को मुक्ति पद प्रदान मिलता है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के उच्च नियमों को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उत्तम यह है कि मनुष्य को भूमि पर सोना, तिल मिलाकर घृत का हवन करना, सनातन वासुदेव भगवान का तीनों समय पूजन तथा अखंड दीप दान करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, कांटा, रुई, पावनी तथा अन्न दान देना चाहिए। बेट पाठी ब्राह्मण को रत्ती भर भी स्वर्ण देना पुण्य का कारक माघ मास में है। हे राजन, यह दान कभी नष्ट नहीं होता। दूसरे की अग्नि न तापे, ब्राह्मण से दान न ले। माघ महीने के अंत में, हे राजन, ब्राह्मणों को तथा यथाशक्ति भोजन करावे और दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। माघ मास में, हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, इस स्नान से मुझको यथार्थ फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का स्मरण करें। मकर के सूर्य में घर में गर्म जल से किया गया स्नान 6 वर्ष का, 12 वावली आदि में 12 वर्ष, तालाब में दूना, नदी में 4 गुना, देवघर में 10 गुना, महानदी में 100 गुना, बड़ी बड़ी नदियों के संगम में स्नान करने से 400 गुना फल होता है। हे नरोत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। ऋषियों ने कहा कि जो कोई मनुष्य माघ में गंगा या यमुना के संगम में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा तथा 1000 कपिला गो के दान देने का पुण्य प्राप्त करता है। दंताश्रेय जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने घोर से घोर पापों को मिटाने के लिए तथा प्रजा के हित के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना किया है। सफ़ेद गंगा जी तथा काली यमुना जी की धारा के जल की और इसमें स्नान की बढ़ाई भी बहुत प्रकार से सुनो। ब्रह्मा ने पुराने समय में पाप रूप पशुओं की रचना की, सरस्वती जी से युक्त सफ़ेद और काली धारा बनाई और इसके संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की। सैकड़ों पाप करके भी जो गंगा यमुना के संगम में मकर के सूर्य में माघ महीने में स्नान करता है वह फिर गर्भ में नहीं आता। विष्णु भगवान की दुर्गम माया है। हे राजन, माघ महीने में प्रयाग तीर्थ सब पापों को नष्ट करता है। देदीयमान लोगों में अनेक भोगों को भोग कर मनुष्य पर ब्रह्म में लीन होता है। उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त अच्छी तरह से नहीं कर सकते। 100 बरस तक निहार कर रहकर योगा अभ्यास करने के बराबर फल माघ महीने में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। राजगृह में, कुरुक्षेत्र में सैकड़ों बोझ सोना दान करने से, सैकड़ों अश्वमेघ तथा हजारों राजसूनी यज्ञ के करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ महीने में गंगा यमुना के संगम में त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से अवश्य प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ तथा नदियाँ प्रसिद्ध हैं, हे राजन, वे सब माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आती हैं। सब तीर्थ पापियों के संदोष से अशुद्ध हो जाते हैं। माघ मास में वे निर्मल तथा स्नान करने से उनके वे सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, पानी तथा मन शरीर से कल्प तक जन्मों में एकत्र किए मनुष्यों के पाप गंगा यमुना के संगम में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। और जिस तरह सर्प पुरानी कैचुली छोड़ता है उसी प्रकार मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग में जाता है।
कुरुक्षेत्र में स्नान करने को 10 गुना फल वहाँ मिलता है। जहाँ पर गंगा जी विंध्य पर्वत से मिलती हैं, इससे भी 100 गुना फल काशी की उत्तर वाहिनी गंगा जी में, काशी से भी 100 गुना फल गंगा यमुना के संगम में, और इससे भी 1000 गुना फल जहाँ गंगा जी पश्चिम में बहती है वहाँ स्नान करने से होता है। हे राजन, वहाँ गंगा जी के दर्शन से भी ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। पश्चिम में बहने वाली गंगा जी और कालिंदी नदी के दुर्गम संगम में माघ महीने में स्नान करने से कल्प तक किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अमृत को ही संसार में त्रिवेणी कहते हैं। माघ महीने के थोड़े ऐसे समय में देवताओं को भी स्नान दुर्लभ है। ब्रह्म, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुत गण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गृहक, किन्नर और अणिमादिक गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी मनुष्य, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, मैना, हिमालय की पत्नी दिति, अदिति, रति, संपूर्ण देवपत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताचा, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्य, हे राजन, कलयुग में छिपे और सत्य आदि युग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए आते हैं। माघ के महीने में 3 दिन स्नान करने का पुण्य है। राजन, पूर्व काल में कंचन मालिनी ने एक राक्षस को दिया था, उससे वह पाप मुक्त हुआ था। माघ स्नान करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस महत्व को भक्ति पूर्वक सुनता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हमारे माघ मास की 13वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। अब आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को जरूर से ही सब्सक्राइब करें।